हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो हम जो है जेबीटी कमीशन का जो है मैथमेटिक्स सेक्शन जो है उसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो हम उसको टॉपिक वाइज जो सॉल्व करेंगे, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें टॉपिक मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट जो टॉपिक है वो रहता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नोविंग अवर नंबर्स, रियल नंबर्स। तो नोविंग अवर नंबर्स जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स। तो इसमें हम जो है देखो प्लेस वैल्यू दिया गया है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे हमें नंबर फेस वैल्यू नंबर्स का, इंडियन एंड इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, रीडिंग, राइटिंग, कंपेयरिंग लार्ज नंबर्स। ठीक है, कि हमें नंबर्स को रीड करना भी आना चाहिए और राइट करना भी आना चाहिए। एंड लार्ज नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, एस्टिमेशन एंड राउंडिंग ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 का, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, रैशनल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशंस, डेसिमल एक्सपेंशन, irrational numbers, root 2, root 3, etc. Classification of real numbers, laws of exponents, integral and fractional, fundamental theorems of arithmetic, converting between fractions, decimal and percentage, square and square roots, their properties, finding cube roots and related concept। तो ये जो है फर्स्ट जो है हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले जो हमें जो है हम क्या करते हैं, नंबर सिस्टम जो हमारा टॉपिक होता है, हम ये क्या करते हैं, नंबर, हमें सबसे पहले जो नंबर्स पता होने चाहिए कि नंबर्स जो है क्या होते हैं। नंबर सिस्टम जो है संख्या पद्धति का। तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो जानते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या होता है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जो हमारे नंबर्स है यानी संख्याएं जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो संख्याओं को जो है हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में करते हैं, 2 टाइप में। तो फर्स्ट क्या आएगा, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो गाइज रियल नंबर्स जो होते हैं, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स जो है, कौन से रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइंस, जिनको हम एक नंबर लाइन में जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइंस। ठीक है, जैसे मान लो ये नंबर लाइन मैंने दी गई, तो यहाँ पे मैं नंबर्स ड्रॉ कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे जो है मैं रियल, देखो जीरो है कोई, तो ये जीरो नंबर हो गया। जीरो से इस राइट साइड क्या होती है, पॉजिटिव नंबर होता है, +1, +2, +3। तो इनको मैं क्या कर रही हूँ, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पा रही हूँ। और इधर जो है जीरो से लेफ्ट साइड जो है -1, -2, -3, ये होते हैं हमारे नेगेटिव नंबर, ही होते हैं पॉजिटिव नंबर। तो रियल नंबर कौन से होंगे जिनको हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, है ना। अगर 13/7 की बात करें, अगर डेसिमल में भी नंबर है आपका, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 15/17 ले लो, या 0.57 ले लो, कुछ भी 0.53 ले लो। तो ये सारे क्या हम एक नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, इनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगर इमेजनरी नंबर्स की बात करें, तो इमेजनरी नंबर्स कौन से होते हैं, जो काल्पनिक संख्याएं जिनको बोला जाता है, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं जो है जिनको हम नंबर लाइन में डिनोट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे √-3 है कि इसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते।
√-5, तो ये जो है इसके क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये चीज़ पर माइनस जो है √1 है, ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है आयोटा की। तो ये हमारे क्या होते हैं, इमेजनरी नंबर्स होते हैं। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूँ तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, जिसको हम -1 को जो है नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आयोटा स्क्वायर क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, बट जो आयोटा है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है √-1, जो कि क्या है, हमारा एक इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये तो क्या, रियल नंबर एंड इमेजनरी। अब रियल नंबर्स को हम आगे जो है फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप में। ठीक है, अब मैं रियल नंबर्स को क्या करूँगी, रियल नंबर्स को हम क्या करते हैं, फर्दर जो है 2 टाइप में कैटेगराइज्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा इसमें कौन सा, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। और सेकंड आएगा इसमें इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, रैशनल नंबर्स कौन से होंगे, परिमेय संख्याओं की बात करें तो जो हम विच कैन बी रिटन इन PYQ फॉर्म। ठीक है, जो है PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, Q जो है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो इसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल मान लो 0.2 ले लो, ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/10, तो ये PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। अगर आपका 0.3333 है तो ये भी क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, 3/9, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या है हमारे, जैसे 22/7, ये भी क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसी तरह इरेशनल नंबर की बात करें, अपरिमेय संख्याएं जो होती है, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द PYQ फॉर्म। ठीक है, विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द P/Q फॉर्म। ठीक है, यानी जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे मान लो एग्जाम्पल 0.23567295 कुछ भी, तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अपॉन में क्या आएगा, अब देखो डेसिमल हटा के जो क्या संख्या क्या आ रही है, आगे जो है डैश डैश संख्याएं बढ़ती जा रही है। अगर तो कोई संख्या रिपीट होती है तो हम उसको क्या करते हैं, बार लगा के जो उसको PYQ की फॉर्म में लिख लेते हैं, बट ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब अगर रैशनल नंबर्स को भी आगे हम क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। अब रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो इनको भी हम 2 कैटेगरीज में क्या करते हैं, आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, इंटीजर्स, इंटीजर्स, और यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस या डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल्स में क्यों लिख रही हूँ, फ्रैक्शन से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल से जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन यानी क्या बोलते हैं इसको, भिन्न, डेसिमल यानी दशमलव। ठीक है, सबको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे पूर्णांक। अब अगर पूर्णांक की बात करें, इंटीजर्स की अगर बात करें, ठीक है, तो इंटीजर्स जो होते हैं, पहले फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं, भिन्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भिन्न क्या होती है हमारी, भिन्न, भिन्न को ना देखे डेसिमल देख लो। जैसे मान लो 0.5 है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर आपको बोला जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर का आगे फर्दर टाइप है। तो 0.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/10। देखो डेसिमल में था तो फ्रैक्शन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अगर देखो 5/2 है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ,
इसको मैं लिख सकती हूँ 5/2 को डेसिमल में लिख सकती हूँ। 2 2 जा 4, 1 करे 2 5 जा 10, 2.5 है ना, यही होगा ये। तो फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन, ठीक है, तो यही होता है। तो अगर डेसिमल की बात करें तो डेसिमल भी जो है हमारे पास 2 टाइप्स के जो है डेसिमल होते हैं। जो डेसिमल होते हैं डेसिमल, ठीक है, एक होते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जिसको हम बोलते हैं शांत दशमलव, शांत या शांत दशमलव, ठीक है। अब शांत दशमलव और एक होता है कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग की बात करें तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग यानी जैसे 0.5 मैंने आपको एग्जांपल बताया 0.5, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 यानी 5/10 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। जैसे एग्जांपल एक और ले लो 73 डेसिमल में, सॉरी डेसिमल, ठीक है, 7.3 लिख लो इसको 7.3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 73/10, ठीक है, या फिर 0.628, इसको लिख सकते हैं हम 628/1000। ये क्या है हमारे शांत दशमलव है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, जो नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इनको बोलते हैं हम अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। जैसे मान लो नॉन रिपीटिंग, और इनको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, पूरा लिख लो इसको टर्मिनेट रिपीटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं हमारे, जैसे मान लो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव जिनको बोलते हैं, एग्जाम्पल मान लो जैसे हो गया 0.333333, क्या हो गया, ये आगे डैश डैश हो रहा है, तो इसको क्या कर, जो नंबर रिपीट हो रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, बार लगा के, जो क्या कर सकती हूँ 3/बार जिसके ऊपर लगा है उसका आ जाएगा कितना 9, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो किसके कुल हो जाएगा 1/3 के, ठीक है। तो ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक एग्जांपल और लेते थे 0.132 डैश डैश। अब यहाँ पे देखो रिपीट क्या हो रहा है, 132 रिपीट हो रहा है, 132 132, तो इसमें क्या कर दो, इसमें जो है 130 ऊपर के, तो 130 इसको जो है रिपीट हो रहा है तो इसको आप ये लिख सकते हो, वो 0.132 के ऊपर बार लगा दो, तो ये हो जाएगा 132/999, तो ये भी क्या हो गया P/Q की फॉर्म में हो गया। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, अशांत दशमलव। अब इसमें जो और जो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग, इसमें आता है जैसे 0.5 1/2, इसको इसमें जो है हम बार लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो रिपीट हो रही है टर्म। अब ये मत बोलना कि इससे पहले तो आपने हमें क्या बताया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको जो जो यहाँ जो बताया था आपको इरेशनल नंबर ही है। यहाँ पे कोई भी टर्म रिपीट नहीं होती, 0.2356792 पे कुछ रिपीट हो रहा है जो बार बार रिपीट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये अपरिमेय संख्याओं में आता है। अब बात करते हैं पूर्णांक की, ठीक है, पूर्णांक को अलग से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होते हैं हमारे, जो इंटीजर्स होंगे, सबको पता है, जो इनको भी हम इंटीजर्स कौन से होते हैं, P/Q की फॉर्म में होते हैं, जहाँ Q हमारा क्या होता है, एक 1 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आएगा मान लो नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे आएगा क्या 0, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव इंटीजर्स।
अब अगर जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करूँ मैं, ठीक है, जीरो क्या है हमारे, जीरो होता है हमारे एक न्यूट्रल नंबर। जीरो ना तो नेगेटिव में आएगा ना पॉजिटिव में आता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। अगर करें नेगेटिव एंड इनकी इसकी बात, ठीक है, जीरो से लेफ्ट साइड, तो इसको हम बोलते हैं क्या, नॉन पॉजिटिव। यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है पॉजिटिव नहीं हो सकती, नॉन पॉजिटिव, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे, नेगेटिव इंटीजर्स, तो नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, ये होंगे जैसे ये नंबर लाइन होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जीरो, ये तो पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव हमारे होते हैं -1 -2, तो ये जो है डैश यहाँ तो सो ऑन तक आगे तक जाते हैं, कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक। पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, जीरो क्या है न्यूट्रल नंबर, इसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ये कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक, डैश डैश सो ऑन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कौन से, और इंटीजर्स में जो है, जो इंटीजर्स की बात करें तो इसमें सारे नंबर होंगे, ये ज़ीरो हो गया, इधर को हमारे पॉजिटिव नंबर हो गए, इधर को हमारे नेगेटिव नंबर हो गए, -∞ तक, ये होते हैं +∞ तक, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम नंबर पढ़ेंगे कौन कौन से, नेगेटिव हो गया। अब कुछ और नंबर्स हैं, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अगर मैं इसके बाद बात करूँ होल नंबर की, होल नंबर जिनको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं होती है हमारी 0 1 2 3 4 एंड कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इनफाइनाइट, जो जीरो से स्टार्ट होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट आता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पॉजिटिव इनफाइनाइट, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स होते हैं द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से क्या हो जाए, भाग हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या उसको कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, जो 2 से डिवाइड होने वाली संख्या है कौन सी है, इवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2n। अब n की जगह जो है कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इवन नंबर जो होते हैं हमारे, देखो ज़ीरो भी क्या है हमारा एक इवन नंबर है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इवन नंबर जो है हमारे, जैसे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 4 6 8 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ठीक है, मतलब 2 4 6 8 ये जो है बहुत सारे नंबर होंगे इवन नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर की अगर बात करें तो ऑड नंबर कौन से होते हैं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, विषम संख्याएं वो होगी जो 2 से डिवाइड नहीं होती, विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, द नंबर which are not divisible by 2, ठीक है। जैसे एग्जांपल, इसका एग्जांपल मान लो, जैसे हो गया 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है, ये क्या हमारे ऑड नंबर्स है, ठीक है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ऑड नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 2n + -1, ठीक है। तो यह है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लो। तो नेक्स्ट हम
बात करते हैं प्राइम नंबर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर से जो है क्वेश्चन बन ही जाता है। प्राइम नंबर हमें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, हिंदी में इनको बोला जाता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होगी जिसके सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 फैक्टर्स, एक तो वो खुद होगा, ठीक है, एक तो उसका फैक्टर क्या होगा 1 एंड इटसेल्फ, एक वो खुद होगा। ठीक है, सिर्फ जो है जैसे सबसे जो छोटा जो है प्राइम नंबर कौन सा है, अब ये मत बोल देना 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं है, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर, एक ही गुणनखंड है, खुद ही है ये। ठीक है, तो इसलिए 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम नंबर में स्टार्ट होते 2 से। कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, है ना, देन 11 हो गया, 13 हो गया। देखो इसके भी 2 फैक्टर है 1 2, इसके भी 2 फैक्टर 1 3, इसके भी 2 फैक्टर 1 5, इसके भी 2 फैक्टर 1 7, इसके भी 2 फैक्टर 1 11, इसके भी 2 फैक्टर 1 13। ऐसे और भी बहुत सारे नंबर होंगे जिसके ओनली ऑन 2 फैक्टर होंगे, उनको क्या बोलते हैं हम, प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर में आपने एक चीज़ याद रखनी है कि प्राइम नंबर जो है 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 1 से 50 तक जो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, और 1 से 100 तक जो है कितने प्राइम नंबर होंगे, 25 होंगे। अब 1 से 100 तक 25 कैसे होंगे, देखो 2 से स्टार्ट हुए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 23 के बाद 29 31 37 41 43, then 47 53, then 59, then 61, then 67, then 71, then 73, then 79, then 83, then 89, then 97। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, 25, और 1 से 50 तक कितने हैं, 15, तो याद रखने आपने। और 1 से 200 तक कितने होंगे, 1 से 200 तक होंगे 46। ठीक है, काउंट करके देख लेना। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट याद रखना है आपके, इसमें जो है 2 जो है एक ऐसा नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे ऑड नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो लिख लेना 2 इज़ द ओनली नंबर जो क्या है आपका, जो क्या है आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, आपका जो है प्राइम नंबर भी है एंड इवन नंबर भी है। ठीक है, अब 2 को हम बोल सकते हैं 2 इज़ द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट एंड प्राइम नंबर भी है, एंड क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, अगर ऑड नंबर की बात करें, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, 3। याद रखना ये फैक्ट। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर, अब जो प्राइम नंबर के अलावा नंबर बचते हैं उन्हीं को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। बट 1 ना तो आपका कॉम्पोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके जो है मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा जो है फैक्टर होंगे। जैसे 4 हो गया, 4 के फैक्टर गुणनखंड देख लो, 1 इसका गुणनखंड है, 2 इसका गुणनखंड है, 4 खुद भी इसका गुणनखंड है ना। 6 की बात कर लो, 1 इसका गुणनखंड है, 2 इसका गुणनखंड है, 3 इसका गुणनखंड है, 6 भी इसका क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, 8 की बात कर लो, 1 2 4 एंड 8 खुद है। ठीक है, 12 की बात कर लो, 1 2 3 4 6 एंड 12 कितने, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट
कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर होगा कौन सा, 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, याद रखना है आपने। अब याद रखना आपने 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना तो आपका प्राइम नंबर है और ना ही क्या है आपका कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हुआ फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। और ये सिलेबस में भी मेंशन है आपको कि जो नंबर्स है, प्राइम नंबर भी दिए गए, कॉम्पोजिट नंबर भी दिए गए, उसमें इवन रियल नंबर्स वगैरह। तो इनको जो है टॉपिक वाइज जो है क्लासिफिकेशन नंबर्स हमने कर लिया। तो अब नंबर्स अगर पता, सबसे पहले नंबर्स हमें पता होने चाहिए। इसके बाद जो है हम 1 बाय 1 जो है इस टॉपिक के जो है फर्स्ट टॉपिक जो है इनके जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे या फिर प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट जो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।